साथियों नमस्कार। आज हम बच्चों की जो मूल ऊर्जा है उसको कैसे सही दिशा दें और उसका कैसे सदुपयोग हो, इस पर बात करेंगे। साथियों, योग की दृष्टि से व्यक्ति का शरीर है, 7 प्रकार का शरीर होता है और शरीर में 7 प्रकार के चक्र होते हैं। 7 शरीर में पहला शरीर है भौतिक शरीर। 7 साल में हर शरीर का विकास होता है। दूसरा शरीर है भाव शरीर। तीसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर। चौथा शरीर है मनस शरीर। पांचवा शरीर है आत्म शरीर। छठवा है ब्रह्म शरीर और सातवां है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जब व्यक्ति अपने ये 7 शरीर के प्रति जागृत हो जाता है तो उसको महसूस होता है कि वो और ब्रह्म कोई अलग नहीं है। ये आसान प्रक्रिया है, आप भी अपने शरीर के प्रति जागृत हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ये 7वें शरीर को जानने के लिए साक्षी भाव का मार्ग दिया है और जय कृष्ण मूर्ति जो है उनने अवेयरनेस का मार्ग दिया है। और बहुत सारे संत हैं, बहुत सारे गुरु हैं, उन लोगों ने भी अपने अपने स्तर से अलग अलग बातें कही है। ठीक जैसे भगवान बुद्ध ने श्वास को देखते रहो, ठीक ये वाला मार्ग दिया है। इसके माध्यम से भी आप अपने शरीर के प्रति जागृत हो सकते हैं। तो पहली बात यह है कि 7 शरीर में हमारा भौतिक शरीर का विकास हुआ, फिर अगले 7 शरीर में हमारा भाव शरीर का विकास हुआ। जैसे ही व्यक्ति का भाव शरीर का विकास होता है, व्यक्ति के अंदर भावनाएं प्रबल हो जाती है। फिर जो ऊर्जा है, ठीक भावनाओं के आधार से फिर निकलना स्टार्ट होती है। बच्चे हैं, लड़के हों या लड़कियां हों, उनमें 14 साल के बाद परिवर्तन स्टार्ट हो जाता है भाव का। फिर बच्चे अपनी ऊर्जा को निकालने के लिए ठीक अनैतिक मार्ग निकालने लगते हैं, तलाशने लगते हैं। और माता पिता चूँकि जानते नहीं हैं, उनसे बात नहीं कर पाते, उनको नया मार्ग नहीं दे पाते, तो बच्चे अपने स्तर से अपनी ऊर्जा को निकालने लगते हैं। अब बात आती है कि ये मार्ग क्या है। ठीक बच्चों की ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए, जिससे कि वो आंतरिक रूप से खोखला ना हो सके, उसके लिए 2 मार्ग है। एक मार्ग है ध्यान का मार्ग, दूसरा मार्ग है प्रेम का मार्ग। ध्यान का मार्ग, उनको आप शरीर के प्रति जागृत करें। ध्यान हर चीज़ में ध्यान देने की बात करें, ठीक शांत रहने की बात करें। कुछ समय उनको खुद अपने आप को देखने की बात करें, ठीक विचारों को देखने की बात करें। विचारों को रोके नहीं, विचारों को दबाए नहीं, सिर्फ जो विचार उठ रहे हैं उनको देखने का मार्ग बताएं। ये हुआ ध्यान का मार्ग। दूसरा मार्ग है प्रेम का मार्ग। बच्चों को छोटे से ही जब से वो जानने लगते हैं, उनको प्रेम का रास्ता बताएं। प्रेम का रास्ता अब प्रेम भाव है। प्रेम को आप बता नहीं सकते, प्रेम को अनुभव करा सकते हैं। बच्चों को ले जाइए नदी के किनारे, उनको उस पानी की बहती हुई धारा को दिखाइए। ले जाइए पेड़ के किनारे, उनको वो हवाओं से रूबरू कराइए, हवाओं से प्रेम कराइए। उनको कोई दृश्य चीज़ है, सजीव चीज़ है, उनके पास ले जाइए, उनसे प्रेम कराइए। अब जो चीज़ें दिख रही है उनसे बस प्रेम मत कराइए,
प्रेम उससे कराइए, उससे आगे भी बढ़िए। आप कोई रास्ते में पत्थर रखा हुआ है, किसी को लग जाएगा ऐसा सोच के उस अदृश्य व्यक्ति के प्रति आप प्रेम भाव रख के उस पत्थर को हटा दीजिए, वो भी एक प्रेम भाव है। कोई अनजान पक्षी आएंगे, अनजान पक्षी आके दाना खाएंगे, ऐसा कह के 2-4 दाने आप क्या है अपने घर के छत में रख दीजिए, अपने घर के आंगन में रख दीजिए। धीरे 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 बच्चों के पास पूरी प्रकृति से, प्रकृति की जो सजीव कृति हैं, निर्जीव कृति हैं, इनसे बच्चों का प्रेम होने लगेगा और उनकी ऊर्जा थोड़ी थोड़ी मात्रा में सकारात्मक दिशा में जाने लगेगी। अगर बच्चे प्रेम और ध्यान का मार्ग नहीं अपनाए तो फिर वो ऊर्जा को अनावश्यक निकालने लगेंगे, अनैतिक मार्ग से निकालने लगेंगे। बच्चा आंतरिक रूप से खोखला हो जाएगा। फिर हम कहेंगे कि उसके अंदर ऊर्जा है और वो कुछ बेहतर कर पाए, तो ऐसा सोचना बेईमानी होगा। आपने मुझे सुना, आपके अनुग्रहित हूँ। आपके अंदर बैठे परमात्मा को नमन करता हूँ। धन्यवाद।